हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज से हम ईवीएस का क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी पहली क्लास है हमारा सौरमंडल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी साइकोलॉजी, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को कम्प्लीटली ख़त्म करा चुका हूं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। हमारा सौरमंडल में जो भी है आपका तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य और जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, उनसे सूर्य की दूरी, अपने अक्ष पर घूमना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो काफी मजेदार तरीके से इसको समझते हुए चलते हैं। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर उपस्थित हैं ग्रह और ग्रहों के भी उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है। यानी कि केंद्र में हमारा सूर्य है और उसके इर्द गिर्द सभी ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले तारा की। यानी गैसों से बने आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। यानी गैसों से बने आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। और जितने भी आपके हैं, चाहे तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, इन सभी को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। तो सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। ठीक है, एक ये पॉइंट भी बनता है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब हम बात करते हैं ग्रह की। तो प्लांटिया शब्द से बना है यह शब्द। परिभ्रमण शब्द ग्रीक भाषा का है ना। प्लांटिया यानी कि हम ग्रह को क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। तो प्लांटिया शब्द से बना है हमारा प्लेनेट। और यह शब्द जो परिभ्रमण है ना, वो शब्द ग्रीक भाषा का है। परिभ्रमण और परिक्रमण मैं अभी आपको उनको आगे समझाता हूँ। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, जो वो सभी को पता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, वो चंद्रमा है। क्योंकि हम इस ग्रह के निवासी हैं, तो इसके बारे में तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री। हालांकि इन सभी वीडियो पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है सौरमंडल, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उपग्रह। जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और फिर उसकी परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। ग्रह व उपग्रह, ठीक है, ये अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कहते हैं ना वो तारा टूट के गिर गया, तो जो उल्का पिंड होते हैं ना, पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़कर जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, इन सभी के बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं हमारे सौर परिवार के मुखिया यानी सूर्य की। तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है, जो लगातार जलती रहती हैं। और सौर मंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य का प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका यूपी टेट, सी टेट में। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, एक प्लूटो हुआ करता था। ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सीरीज है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है। मैंने
सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको बार बार न समझाना पड़े। अब परिभ्रमण, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। ठीक है। अब जैसे पृथ्वी है हमारी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, परिभ्रमण आपको समझ में आया। इसी प्रकार हर एक ग्रह अपने अक्ष पर जो घूमता है, यानी अपनी ही परिक्रमा कर रहा है, तो उसको परिभ्रमण। और परिक्रमण जब वो दूसरे की परिक्रमा करे, है ना। परिक्रमा करना क्या हो गया, परिक्रमा करते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं तो हम एक मूर्ति के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उसे हम परिक्रमा कहते हैं। सब लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना और किसी दूसरे के इर्द गिर्द घूमना, उसे परिक्रमण कहते हैं। यानी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमते हैं तो दिन रात, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ऋतु परिवर्तन होता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर करते हैं। अगर आप सभी लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हमने स्लाइड बनाई है जिस पर हम चर्चा करते हैं ग्रह, रंग, सूर्य से दूरी, अपने अक्ष पर एक चक्कर का समय, सूर्य की परिक्रमा व उपग्रह की संख्या। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई चीज इंपोर्टेंट नहीं है। सॉरी, पहला ग्रह आता है हमारा बुध, जो ग्रह का सबसे छोटा, बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, जिसका रंग भूरा व सांवला है, जिसकी सूर्य से दूरी 6 करोड़ किलोमीटर, और सबसे समीप भी होने के कारण इसकी जो दूरी है वो 6 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर एक चक्कर का समय लगाने में इसे 56 दिन का समय लगता है, और सूर्य की परिक्रमा का समय 88 दिन, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता। देखो, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा बुध से, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो वो बुध है। सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है, वो बुध है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपने अपने क्लियर करते हुए जरूर चलते चलें। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुक्र, काफी इंपोर्टेंट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी से, शुक्र से। तो शुक्र के बारे में हम समझते हैं, स्लेटी व काला रंग होता है इसका, स्लेटी या काला, और इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 11 करोड़ किलोमीटर है, और अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 225 दिन, और यह दूसरे नंबर का ग्रह है। पहले पर बुध हो गया, दूसरे पर शुक्र हो गया। तीसरी जो है हमारी पृथ्वी, जो तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी हरा या नीला, हरा या नीला, देखो पानी की अधिक उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा पांचवा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। देखो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा था हमारा, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, इसे पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इसे नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहते हैं। इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है, हरित ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हरा और नीला दोनों लेते हैं। सूर्य से जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। एक दिन में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेती है, जिससे दिन रात होते हैं, और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में, और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, यहां तक सारी चीज समझ में आई। अब पृथ्वी का अकेला उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। कितने, 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मंगल। तो एक तो शुक्र हो गया हमारा इंपोर्टेंट, पृथ्वी, मंगल, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है उनको जरूर देखते हुए चले। मंगल कैसा है, लाल ग्रह है, और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो 23 करोड़ किलोमीटर है, और इसका अपने अक्ष पर एक दिन में परिक्रमा करता है, और सूर्य की 687 दिन में। इसके दो उपग्रह हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो डीवोस, दूसरा पीवोस। तो डीवोस और पीवोस किसके उपग्रह हैं, मंगल के। नेक्स्ट आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति को हम गुलाबी ग्रह कहते हैं,
और यह ग्रहों में सबसे बड़ा व भारी भारी ग्रह है। ठीक है, इसकी सूर्य से दूरी 77 करोड़ किलोमीटर है और यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में अपनी परिक्रमा करता है, परिभ्रमण। और सूर्य की परिक्रमा लगाने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या 16 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शनि, जिसे लाल या काला रंग, इसका जो रंग होता है वो लाल व काला। ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी 142 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 10 घंटे 47 मिनट में ये चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में करता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है, अब आता है अरुण। अरुण जो है उसका रंग है नीला। सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर। देखो जैसे जैसे ग्रह बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, तो इनकी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको मेनली पृथ्वी की याद रखनी है। आपकी पृथ्वी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति की 77 करोड़ किलोमीटर। मंगल की 23 करोड़ किलोमीटर और शुक्र की 11। और बुध तो सबसे पास है ही, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 17 घंटा 14 मिनट लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लग जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 17। देखो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। एक पॉइंट ये बनता है हमारा, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। ठीक है, और सबसे कम तो भैया दो ही ऐसे हमें दिखे थे जिनके उपग्रह ही नहीं थे। एक था हमारा बुध, दूसरा था शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वरुण। धुंधला स्लेटी, सूर्य से दूरी 450 करोड़ किलोमीटर। अपने अक्ष पर 16 घंटा 7 मिनट में चक्कर लगाता है और सूर्य का परिक्रमा 165 वर्ष में लगाता है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो सबसे दूर कौन है? वरुण। ठीक है, आपको बस छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाते हैं, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह या इवनिंग स्टार या सौंदर्य का देव, पृथ्वी की जुड़वा बहन, घोर का ग्रह, है ना। तो ये सब किसको डिनोट करते हैं? शुक्र को। इसीलिए मैंने कहा था कि शुक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे चमकीला तारा भी आपको याद रखना है, कौन है? साइरस। सबसे चमकीला तारा है साइरस। और सबसे बड़ा ग्रह, भारी ग्रह, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह बुध। और लाल ग्रह मंगल। सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, टेट की हो या पैट की हो, या आप यूपीएसआई की कर रहे हो या यूपी पुलिस की, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने आपका पूरा टेबल में स्लाइड वाइज पूरा अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप सभी लोगों को सौर मंडल आज की जो हमारी क्लास थी अच्छी लगी हो, कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।